अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने एक पॉडकास्ट के अंदर क्रिश्चियंस के हवाले से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद अली भाई के ऊपर जो फतवे लगे और इंजीनियर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक जो इंजीनियर साहब जेल में हैं। तो सारे मामले में जो अशरफ आसफ जारी साहब हैं जिन्होंने फतवा जारी किया, उसी के साथ जिस भाई ने जो इंजीनियर साहब के ऊपर एफआईआर कटवाई, जो मुद्दई है, इनके वीडियो बयानात में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली जिसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि एंजली मिर्ज़ा कोई ऐसा क्रिश्चियन हमें दिखा दे, उसे कोई वीडियो दिखा दे जिसके अंदर उसने वो अल्फाज यूज़ किए हुए हैं जो कि इंजीनियर साहब ने कहा कि क्रिश्चियंस ये जाओस वाज़े अल्फाज यूज़ करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो कोई एक क्रिश्चियन है, कोई एक ऐसी किताब है, कोई एक ऐसा आर्टिकल है हमें दिखा दे क्रिश्चियंस का जिसके अंदर उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए हैं। उसके बाद आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने इस बात को जो साबित किया अपनी वीडियो के अंदर। मजीद इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरे जो है वो आज समझ ले के वो चीज़ें निकाल के रख दी, वो किताबें दिखा दी, वो आर्टिकल्स दिखा दे जहाँ पर वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्रिश्चियंस के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो उस वास्ते यूज़ किया, इंटरनेशनल स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ हसी टीवी जो हसी भाई हैं उन्होंने वीडियो अपलोड की कल, उसके अंदर भी उन्होंने बाकायदा जो वीडियो सबूत दिखाए। और जो हमारे देसी फनकार टीवी वाले भाई हैं उन्होंने तो पूरी 2-3 मिनट की जो वीडियो चला दी उन ईसाइयों के स्कॉलर्स की, जहाँ पर वो एग्जैक्ट सेम टू सेम अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो इंग्लिश में कह रहे हैं और उर्दू में उसका मतलब वही निकलता है जो कि इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो के अंदर यूज़ किया था। ठीक है, क्रिश्चियंस के हवाले से। तो ये आप देख लें सारे सबूत वासे मिल चुके हैं। तो इंजीनियर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम अब नहीं लगाना चाहिए कि इंजीनियर साहब ने अल्लाह माफिद नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह जो उस वास्ते गुस्ताखी की है, क्योंकि आप किसी का कुफर नकल करते हो ना, तो कुफर नकल करने से बंदा खुद काफिर नहीं हो जाता। नकले कुफर ना बाशद, कुफर नकल करने से बंदा खुद जो काफिर नहीं हो जाता। अब इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जलाली साहब ने जो फतवा जारी किया है उस फतवे के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर जाओ कोई बंदा इस तरह के आप समझ लें कि अल्फाज कहता भी हो, यानी कि कुफर जाओ इस बात से वो करता भी हो, तब भी उस कुफर को नकल करना, यानी कि नकल करने के तौर पर वो अल्फाज कहना ना, तो वो भी जाओ इस बात से गुस्साखी है। यानी कि एक बंदा जाओ कोई कुफर कर रहा है नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, तो आप उसके कुफर को नकल करते हो और बताते हो किसी बंदे को, तो ये भी इस हवाले से गुस्साखी है। तो अब जलाली साहब के इस फतवे के मुताबिक जो बड़े बड़े आप समझ लें कि पर्सनैलिटीज़ हैं, उलमा कराम हैं, मुफीद मसूद साहब हो गए, साहिर दीन साहब हो गए, इसके अलावा और भी जाओ जो ये बात कह रहे हैं कि यार इस तरह तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमे कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके एफआईआर कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उनको भी 295C लगाओ कि इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मैं आपको खाली इतनी सी बात बताऊं, जिस बेस के ऊपर ये लोग झूठी वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले के ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन्होंने खुद कभी भी नहीं पढ़ना कि इनकी किताबों में लिखा क्या हुआ है, इसलिए इस बारे में तो बात ही छोड़ दें। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। अगर मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस के बिहाफ के ऊपर जो भी बात की है, तो लॉ शुड बी ट्रिगर्ड हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस, समझ रहे हैं, हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। सो ये दो अलग अलग बातें। मुसलमान मौलवी इसलिए नहीं गुस्से में आया हुआ कि इसने क्रिश्चियंस के बारे में क्या बात की है। मौलवी साहब को ये मसला नहीं है, मौलवी साहब को ये मसला है कि जो टेक्निकल बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अलकाब नहीं अदा किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म। अब मैं इब्तिसाम ज़हीर साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस बंदे ने भी एफआईआर काटी है 295C की, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं, तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, तो ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि इब्तिसाम ज़हीर साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग थाने पहुंचे, एफआईआर कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने एफआईआर कटा, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहाफ पे वही लफ्ज बोला है। जिस बेस के ऊपर एफआईआर कटी है वो ये नहीं है कि मोहम्मद अली मिर्जा मानता है, उसने कहा है फला बंदा मानता है, और सॉरी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है। और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है पाकिस्तान के कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, जिस जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का, इतनी सच्चे आशिक हो भाई, तुम आओ ना जरा। यानी कि आप किसी के कुफर को नकल करते हो और वो बयान करते हो, तो फिर आपके ऊपर गुस्साए का फतवा कैसे लग सकता है।
अगर आपने यही असूल रखना है तो फिर सबसे पहले जिसने एफआईआर कटवाई है, उसने जो नकल किया है वहां पर, तो उससे ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। इसी तरह आला ज़ुबैर साहब ने भी जो फतवे इस बात से दिए हुए हैं बाकी फिरके वालों के बड़ों के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने इबारत को जब नकल किया हुआ है, तो नकल कर करके जब उस बात से फतवे दिए हैं तो फिर वो भी इस फतवे के नीचे आते हैं। इसी तरह जलाली साहब हो गए और वहाबियों के शाम लाइज़ेर साहब हो गए, और जितने भी दर्जनों के तादाद में मौलवी हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ जो वीडियोस बनाई हैं, वहां पर एग्जैक्ट जो उन्होंने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि भाई इंजीनियर अली मिर्जा ये लफ्ज़ जो यूज़ करता है, यानी कि वो भी जो वहां पर नकल कर रहे हैं। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं, ने हुजूर की जात के लिए लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल किया। क्या बोला तूने? हुजूर की जात के लिए लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल किया। कभी दज्जाल कह रहा है, कभी हुजूर के हवाले से और नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहा है, कभी दज्जाल कह रहा है, कभी हुजूर के हवाले से और नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहा है। कि ऐसा शख्स या ऐसी औरत जो रसूलुल्लाह को दज्जाल कहे, कि ऐसा शख्स या ऐसी औरत जो रसूलुल्लाह को दज्जाल कहे। इनका जिल्मी अरसा दराज से मेरे प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है, और इस मरतबा उसने जो गुस्ताखी किया लफ्ज़ दज्जाल बोलकर, और इस मरतबा उसने जो गुस्ताखी किया लफ्ज़ दज्जाल बोलकर। तो आपके अपने असूल के मुताबिक फिर वो भी जाओ गुस्ताख हो गए, क्योंकि वो भी जाओ उसको नकल कर रहे हैं। तो इस तरह जो मामला रुकेगा नहीं, कोई भी जाओ उससे बचता है ही नहीं। तो खुदारा मैं अपने उलमा किराम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वाले से होश के नाखून लें। किसी मुसलमान के खून के साथ खेलना ये कहीं पर भी जाओ जायज़ नहीं है। बाकी साहिल दीम साहब ने ये जो बात कही कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन लोगों ने नकल किए हुए अल्फाज है, तो इन लोगों के ऊपर भी जाओ आप एफआईआर कटवाओ। तो उस तरह आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर भी एक वकील साहब ने जिस बंदे ने एफआईआर कटवाई है, मुद्दई है, उसके ऊपर दरखास्त दे दी 295C की कि भाई इसने भी जाओ नकल किए हैं, यानी कि ये कह रहा है इंजीनियर साहब ने नकल किए हैं तो फिर इसने भी नकल कर दी, लिहाजा ये भी, लिहाजा इसके ऊपर भी जाओ आप कोई एक्शन लें। इस तरह कराची से भी खबर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई एंड नहीं होगा। वैसे तो इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब ने अपने तमाम स्टूडेंट्स को रोका हुआ है कि वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें या फिर इस तरह का मामला करें, क्योंकि इससे फिर आपको पता है कि हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और उसका फिर एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इंजीनियर साहब ने रोका हुआ है। वैसे आप देख लें कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जाओ लाखों की तादाद में है। अली भाई एक वीडियो के अंदर ये बात कह रहे हैं कि ये सारा मामला करें या फिर अकेडमी पहुंचे या फिर ये हमने धरना देना है, तो हज़ारों की तादाद में लोग जाओ इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा वैसा मामला नहीं किया, क्योंकि इंजीनियर साहब जाओ कानून को मानने वाले हैं, कानून को फॉलो करने वाले हैं। उन्होंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये तालीमात दी हैं कि आपने कानून की जाओ पासदारी करनी है और हर हवाले से कोई भी आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, और ना ही कभी आपने कानून को हाथ में लेना है और ना ही वैसा काम करना है जो कि कानून के खिलाफ हो। तो हमेशा इंजीनियर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा शहरी और एक अच्छे अखलाक वाला बंदा बनने की तलकीन की है। बनने की तलकीन की है।